मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। अर्थात मुझे पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल यानी कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना काल की वजह से। आज हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक चैनल को क्रिएट किया है, जिस चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट। इसके माध्यम से आप हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग यानी टीचर के द्वारा आप लोग को तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आप लोग पूरे ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा आप लोग को यानी क्लास दिया जाएगा। ये क्लास फिलहाल आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास होगी। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे उसके बाद आप लोग को यानी सारे टीचर की तरफ से लाइव क्लासेस की सुविधा दी जाएगी, जिसमें आप लोग आसानी से लाइव आकर के YouTube के माध्यम से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। सो आई कैन एक्सप्लेन द न्यू टॉपिक्स of science for class 7 chapter 1 nucleation in plant। nucleation in plants। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएशन क्या होता है। न्यूट्रिएशन मीन्स होता है पोषण, यानी पौधे में पोषण। इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन एक्सप्लेन द स्मॉल पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स। So to make many types of cells and to make many यानी हम लोग अनेकों सेल से मिलकर बने हैं। और ये जो छोटे छोटे जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन होकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। और टिश्यू के बाद ये टिश्यू ऑर्गेन्स के बाद ऑर्गेन सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सेल है टू मेक मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज टू मेक अ सिंगल सेल एंड मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज टू मेक मोर देन वन सेल। इट मीन्स यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जीव, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या होता है कि एक सेल से मिलकर बना होता है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अनेक सेल से मिलकर बने होते हैं। सो टू मेक अ सिंगल सेल यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हैं उसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी, बट यू कैन सी टू मेक मोर देन वन सेल्स। एक से ज्यादा सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग्स है जो बने हैं, उसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो मान लीजिए ह्यूमन्स, यू कैन सी, यस। प्लांट, एनिमल्स, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि ये टू मेक मेनी सेल
not a single cell. And amoeba, parameciums, you cannot see with naked eyes. You can see the help of microscope. आप उसे तभी देख सकते हैं जब माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सी, आप उसे नहीं देख सकते, बिकॉज टू मेक अ सिंगल सेल, क्योंकि वह एक सेल से ही मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं सेल का। तो ये जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इन सबको बोला जाता है सेल ऑर्गेनल। और इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो क्लास चल रही है वह क्लास सेवन के लिए है। अदरवाइज जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें इन चैप्टर से बहुत सारे ऐसे टॉपिक, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को लिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड 7 का है फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 फर्स्ट न्यूक्लिएशन इन प्लांट। और हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम लोग जो भी वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के माध्यम से लॉकडाउन में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन दी जा सके। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइब जिस दिन पूर गया, ये 2 दिन 3 दिन 10 दिन में आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कितना जल्दी सब्सक्राइबर को यानी डेवलप करते हैं, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे जैसे ही पूर जाएंगे, हम लोग बहुत सारे यानी मैथ, साइंस, SST यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 to 10, मैं बता देना चाहूंगा क्लास 6 to 10, 6 to 10 के जितने भी बच्चे हैं उन्हें लॉकडाउन की वजह से जो भी यानी अच्छे से एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है वो अच्छे से नहीं मिल पा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 6 to 10 के बच्चे को हम लोग क्या करें, यहाँ पे टीच करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सारे सब्जेक्ट का टीच किया जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ पे हमारे टीचर हैं वे सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि यहाँ इस माने यहाँ पे अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जा सके, ताकि जो भी बच्चे हैं वह घर बैठ करके उन्हें ये न लगे कि हाँ मेरी क्लास नहीं चल रही। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस चैनल को यानी तैयार किया है।
तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी क्या करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे यानी घर बैठे हैं उन्हें कोई अच्छा चैनल नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो अच्छे से स्टडी कर सके, तो वहाँ पे जाकर के वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि स्टडी यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर जो है वह आप लोगों को सिलेबस के अनुसार कंटिन्यू क्लास चलेगी और 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपको लाइव क्लास दी जाएगी। अभी तक आप लोग को यानी रिकॉर्डेड क्लास होगी, रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड किया जाएगा ताकि आप लोग देख सकें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास चलाएंगे और आपको कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। नोट्स से लेकर के क्वेश्चन आंसर हर चीज का प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ सके और उन्हें ये फील ना हो कि मैं यानी क्या कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, मेरा क्लास नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ब्राइट फ्यूचर ने क्या किया है कि एक यानी आप लोग के लिए यानी एक बहुत ही सुनहरा मौका लाया है। तो आप लोग इसको गंवाए नहीं, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो सेल होता है, इस सेल का ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल यानी सेल का जो ब्रेन होता है, दिमाग इसे कहा जाता है, इसे न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्योंकि सेल में ज्यादा इसको हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग जैसे ही 8 या 9th में जाएंगे तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी पूरा डीपली पढ़ाएंगे। अभी आप लोग को जितना नॉलेज चाहिए बस हम लोग उतना ही नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा होगा तो आप लोग को बाउंस कर जाएगा। तो इसके लिए ये जो पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इन सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और भी ये जो भी इनसाइड पार्ट्स है इनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारे पार्ट होते हैं। इन सारे पार्ट को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स। और ये जो छोटे छोटे जो डॉट देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी 2 वर्डों से मिलकर बना है, तो ज्यादा नहीं हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? तो अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनल, हमारे जीवन में ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर को प्रदान करता है और एक फंक्शन को प्रदान करता है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन जो है वो अच्छे से चल सके। जैसे यू कैन सी एंड व्हाट डू यू डू विथ योर आईज, यू कैन सी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आंख से देख सकते हैं। और क्या आपको पता है कि ये जो आंख है वह क्या चीज से मिलकर बना है? यस, सेल से मिलकर बना है। क्या चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। एंड ये सेल क्या करता है, हमें एक स्ट्रक्चर को प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए योर बॉडी स्ट्रक्चर टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अनेकों प्रकार के सेल से मिलकर यह बना है। जैसे अब ऐसा नहीं कि हमारा पूरा बॉडी एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना है, ऐसा नहीं है। टू मेक डिफरेंट ऑर्गन्स, इन आवर बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। हमारे शरीर का अंदर अनेक प्रकार के ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, बोन्स, स्किन्स, एंड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, वह अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे
पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। इसको ये सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट, इन सब पार्ट को हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और ये जो होता है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को जानना है। इसका आगे हम लोग क्या करते हैं कि सेल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। Cell. A cell is the structural and functional unit of life. सबसे पहले अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है या सेल क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल जो है वह एक स्ट्रक्चर को प्रदान करता है और हमारे क्या करते हैं जीवन में, वह हमारे क्या करता है फंक्शन को क्या करता है प्रदान करता है। जिससे आपका लीवर है वह वर्क करता है, तो लीवर क्या चीज से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, टू मेक मेनी सेल, अनेक सेल से मिलकर बना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी पूछ सकता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, सेल का खोज किसने किया था, सेल का खोज किसने किया था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रॉबर्ट हुक, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, सेल का खोज किया था। वो भी क्या, द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के छाल में, और हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब में जानते हो क्या होता है, हनीकॉम्ब भी होता है जो मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें। जब इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा था तो उसमें यही उन्हें मिला था कि एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिले थे। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को ही उन्होंने सेल कहा। यानी सेल का अर्थ होता है और लिटिल रूम, एक छोटा छोटा कमरा। जैसे देखिए यहां पे ये कैसा दिख रहा है, एक छोटे छोटे कमरे के जैसा दिख रहा है। तो ये क्या है, सेल से मिलकर। अब बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का जो छाल है, देखिए ये छोटे छोटे बार्क यानी सेल से मिलकर के बने हुए हैं, टू मेक मेनी सेल, अनेक सेल से मिलकर बने। तो बच्चों Who discovered cell? Robert Hooke. When 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सेल का खोज किया था। अब एक और क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप लोगों को ये क्या है कि 9th में भी 10th में भी यानी पढ़ना पड़ेगा, तो इसे जानना, इसीलिए मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा डीपली बताया ताकि आप लोग को अभी कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आगे चल के जो भी नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग जब जाएंगे तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हम लोगों ने क्योंकि मेरा टेक्निकल टीम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनका भी कोऑपरेशन है। क्योंकि आज अगर मैं आप लोग के बीच जो भी क्लासेस है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे टेक्निकल टीम का रोल है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे ताकि आगे कोई भी कठिनाई
नहीं हो। सो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये तो हो गया सेल। अब जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? अगर कोई पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन अब यहां पे है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिज मॉलिक्यूल्स called lipids and protein। इसे आप लोग नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखवा देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड lipids and protein molecules। ये क्या होता है कि इट इज मेड ऑफ, ये बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, ये मिल करके क्या होता है कि बना होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज से मिलकर बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? एवरी सेल इज बाउंडेड ए थिन delicate membrane। Every cell is bounded, cell is bounded, every cell is bounded a thin delicate membrane called cell membrane। और प्लाज्मा यानी एवरी सेल इज बाउंडेड, यानी जितने भी ये जो सेल हैं, जैसे या तो ये न्यूक्लियस है, ये भी बाउंडेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारे क्या होते हैं?
ये साइटोप्लाज्म यानी जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं कि बाउंडेड होते हैं। देखिए ये बाउंड है, ये बाउंड है, ये न्यूक्लियस होता है, ये भी क्या होता है बाउंडेड होता है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है बाउंड करके रखता है कि जो भी जरूरत की सेल को जो भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं उसे इन एंड आउट एग्जिट यानी करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें इसके अंदर कोई वस्तु ऐसा है जो एक्सेस वस्तु है तो उस वस्तु को बाहर जाने देना है तो ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या करेगा बाहर भेजेगा। अब इसको क्या है कि इसके अंदर सेल के अंदर जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं जिन्हें बाहर से यानी अंदर जरूरत है तो उसे कौन आने देगा सेल मेम्ब्रेन ही आने देगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे इसी समय में। तब तक आप अपना भी ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज की जो दूरी है उसे बना कर रखें ताकि हम लोग इस कोरोना काल में इस कोरोना से जंग जीत सके, क्योंकि आप लोग ही इस देश के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब इस पे सब्सक्राइबर होंगे, मैं आज भी अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरेंगे आप लोग के बीच हमारे जो भी मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट हैं आप लोग का यानी हम लोग क्या करेंगे लाइव प्रिपरेशन कराएंगे, लाइव आकर के हम लोग क्या करेंगे आप लोग को यानी डाउट को क्लियर करेंगे और पूरा डीपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टडी आप लोग कराएंगे, क्वेश्चन सर और नोट्स भी, हर चीज कुछ भी आप लोग को छूटेगा नहीं। हम लोग हर चीज जैसे ही क्लास में हम लोग स्टडी आप लोग कराते हैं वैसे ही हम लोग का एक ही मकसद है कि सेम उसी तरह आप लोग को स्टडी कराया जाए ताकि आप लोग को ये फील ना हो कि मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को इतना रियलाइज जरूर होगा कि मैं क्लास में ही स्टडी कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना केयर करें और अपना ख्याल रखें।